टुडे आवर टॉपिक इज चैप्टर 6 दैट इज ट्रायंगल्स। ठीक है, चैप्टर 6 है हमारा ट्रायंगल्स। तो ट्रायंगल्स के बारे में पढ़ना है। यहाँ पे ट्रायंगल्स के बारे में हम पढ़ेंगे सिमिलैरिटी। 9th में हम ऑलरेडी क्या कर चुके हैं, कॉन्ग्रुएंसी रूल कर चुके हैं। तो यहाँ पे हमें पढ़ना है सिमिलैरिटी। बट उससे पहले थोड़ी बेसिक टर्म्स डिस्कस कर लेते हैं ट्राइंगल की क्या होती हैं। एज द नेम सजेस्ट, ट्राई मीन्स 3, एंगल्स मीन्स एंगल्स। ठीक है, द फिगर इन विच देयर आर 3 इंटीरियर एंगल्स, तो उसे क्या बोलते हैं, ट्राइंगल्स बोलते हैं। फिगर सभी को पता है ट्राइंगल की कैसी होती है। दिस इज द फिगर जिसमें हमारे पास क्या होगी, 3 साइड्स होंगी। सपोज आई हैव गिवन द नेम ABC। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या होगी, एक ट्राइंगल हो गया। ट्राइंगल में अगर आप ऑब्जर्व कर रहे हो तो वन एंगल इज एंगल A, दैट इज एंगल B एंड एंगल C। तो हमारे पास कितने एंगल हुए, 1 2। बिसाइड्स 3 एंगल्स वी आर हैविंग 3 साइड्स ऑल्सो। कौन कौन सी साइड है, फर्स्ट साइड इज AB, BC एंड AC। तो हमारे पास कितनी साइड्स हुई, 3 साइड्स हुई। उसके साथ ही हमारे पास 3 कॉर्नर्स होते हैं, A, B एंड C। दीज कॉर्नर्स आर कॉल्ड वर्टिसेस। तो कोई भी हमारे पास अगर ट्राइंगल है तो ट्राइंगल में क्या होता है, 3 साइड्स। कौन कौन सी साइड होंगी, यहाँ पे लिख सकते हैं हम, AB, BC, AC। और 3 एंगल्स होंगे हमारे पास। तो एंगल्स क्या क्या होंगे, एंगल A, एंगल B, एंगल C। और 3 वर्टिसेस होंगे। वर्टिसेस का मतलब होता है कॉर्नर। तो कॉर्नर कौन कौन से हमारे पास यहाँ पे, A, B एंड C। तो ये तो हो गए ट्राइंगल। उसके बाद हम ट्राइंगल की टाइप्स ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। साइड के बेसिस पे 3 टाइप्स होती हैं। कौन कौन सी, इक्विलेटरल, ठीक है, इक्विलेटरल, नेक्स्ट इज ऑब्ट्यूज एंड नेक्स्ट इज स्केलन। ठीक है, इक्विलेटरल में क्या है, ऑल 3 साइड्स इक्वल। हमारे पास तीनों साइड क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। इसमें क्या होती है, 2 साइड्स इक्वल। ठीक है, 2 साइड हमारे पास इक्वल होती हैं। नो साइड इज इक्वल, कोई साइड इक्वल नहीं होती। ठीक है, दैट इज द स्केलन ट्राइंगल। अगेन आई एम रिपीटिंग, इक्विलेटरल ऑल 3 साइड्स आर इक्वल, ऑब्ट्यूज 2 साइड्स इक्वल, स्केलन नो साइड इज इक्वल। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आता है राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल्ड ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है, इन विच कोई भी ट्राइंगल जिसमें हमारे पास वन एंगल क्या हो, 90 डिग्री हो। वन एंगल इज 90 डिग्री। राइट, राइट का मतलब क्या होता है, 90 डिग्री। राइट एंगल अगर क्या बोला है हमें तो उसका मतलब क्या होगा, 90 डिग्री। तो यहाँ पे राइट एंगल ट्राइंगल का मतलब क्या हुआ, ट्राइंगल इन विच वन एंगल है। ये तो हो गई बेसिक टर्म्स ट्राइंगल की हमारे पास। उसके बाद हमारे पास आ जाती हैं कॉन्ग्रुएंट फिगर्स, जो हम ऑलरेडी 9th में पढ़ चुके हैं, बट एक बार डिस्कस कर लेते हैं। कॉन्ग्रुएंट फिगर्स। ठीक है, कॉन्ग्रुएंट फिगर्स क्यों बोला है मैंने, कोई भी फिगर हो अगर उसके बारे में हमें पता है तो ट्राइंगल तो एक उसका पार्ट है, कोई भी एक फिगर है तो हम फिर उसके बारे में डिस्कस कर सकते हैं। कॉन्ग्रुएंट फिगर्स का मतलब हो सकता है 2 फिगर्स, कोई भी 2 फिगर है हमारे पास या 2 शेप्स हैं हमारे पास, विच हैज, जिसमें क्या होना चाहिए हमारे पास, सेम शेप, उनकी शेप भी सेम होनी चाहिए, एंड सेम साइज, उनका साइज भी सेम होना चाहिए। अगर एक की लेंथ 5 सेंटीमीटर है तो दूसरे की भी 5 सेंटीमीटर ही होनी चाहिए। ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। 2 फिगर्स विच हैव द सेम शेप एंड सेम साइज, तो वो क्या होंगी, कॉन्ग्रुएंट फिगर्स होंगी। इसी डेफिनेशन के साथ हम क्या कर लेते हैं, अब सिमिलर फिगर क्या होंगी, कॉन्ग्रुएंट पढ़ा है तो उसी के बेसिस पे कुछ आएगा सिमिलर में। सिमिलर फिगर्स क्या होती हैं, कोई भी 2 फिगर्स होगी हमारे पास जिनकी क्या हो, शेप तो सेम हो बट साइज डिफरेंट हो सकता है। 2 फिगर्स विच हैव सेम शेप, शेप सेम होनी चाहिए बट साइज डिफरेंट हो सकता है, बट डिफरेंट साइजेस। डिफरेंट साइजेस का मतलब, अगर मैं ट्राइंगल की ही बात करूं तो कोई ट्राइंगल हो मेरे पास इस फॉर्म का, ठीक है, और कोई ट्राइंगल हो मेरे पास इस फॉर्म का। आप देखोगे शेप तो सेम है दोनों की, बट साइज क्या है, ये स्मॉलर है हमारे पास और ये क्या है, बिगर है, ग्रेटर है। तो इट मीन्स दोनों का साइज सेम नहीं है, तो वो हमारे पास क्या होंगी, सिमिलर फिगर्स होंगी। 2 फिगर्स विच हैव सेम शेप, जिनकी शेप क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, बट डिफरेंट साइजेस, साइज डिफरेंट हो सकता है, तो वो क्या होंगे, सिमिलर फिगर्स होंगे। तो दोनों में क्या डिफरेंस हुआ, कॉन्ग्रुएंट में और सिमिलर में,
शेप तो दोनों में सेम होनी चाहिए, इसमें भी सेम है और इसमें भी सेम है, बट डिफरेंस क्या है, साइज में डिफरेंस है। कॉन्ग्रुएंट का साइज सेम होना चाहिए और सिमिलर फिगर्स का साइज डिफरेंट हो सकता है। सेम साइज उसमें नेसेसरी कंडीशन नहीं है, शेप नेसेसरी है, शेप हमारी क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। ठीक है, अब इनकी डेफिनेशन से हम क्या बोल सकते हैं कि जो फिगर कॉन्ग्रुएंट होंगी, टू कॉन्ग्रुएंट फिगर्स, कोई भी कॉन्ग्रुएंट फिगर्स होंगी तो वो ऑब्वियसली सिमिलर होंगी। क्यों? क्योंकि उनका इसमें क्या कंडीशन बोली है, साइज कैन बी डिफरेंट। ठीक है, और इसमें क्या है, साइज सेम है, तो उससे क्या फर्क पड़ता है, डिफरेंट का मतलब हमारे पास सेम हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, डिफरेंट हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। सो टू कॉन्ग्रुएंट फिगर्स कैन बी सिमिलर। ठीक है, बट सिमिलर फिगर्स कैन नॉट बी कॉन्ग्रुएंट। टू सिमिलर फिगर्स कैन नॉट बी कॉन्ग्रुएंट, ये ध्यान रखना है, क्योंकि अब दो चीजें हो गई हमारे पास, तो कंफ्यूज नहीं होना है। टू कॉन्ग्रुएंट फिगर्स कैन बी सिमिलर, बट टू सिमिलर फिगर्स कैन नॉट बी कॉन्ग्रुएंट। ये इंपॉर्टेंट नोट है आप लोगों के लिए, नोट याद रखना अच्छे से। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ जाती हैं, अब ये तो सिमिलर फिगर्स हो गए, अब हम मैथमेटिक्स में बात कर रहे हैं तो सिमिलर पॉलीगन की बात कर लेते हैं। तो सिमिलर पॉलीगन क्या होंगे हमारे पास, फिर हम चलेंगे पॉलीगन के बाद ट्राइंगल पे। तो यहाँ आ जाता है हमारे पास सिमिलर पॉलीगन। पॉलीगन तो पता ही है, अ फिगर विच हैज मैनी साइड्स। पॉली का मतलब होता है मैनी और गॉन का मतलब होता है साइड्स। कोई भी फिगर जिसमें बहुत सारी साइड्स हैं, तो बहुत सारी साइड्स क्या होती हैं, हम इसमें पर्टिकुलर नेम नहीं देते, 1 साइड है, 2 साइड है, 3 साइड है, वो सब किस में कवर हो गया, पॉलीगन में कवर हो गया, तो एक नेम दे दिया पॉलीगन। अब पॉलीगन के लिए भी सेम वही कंडीशन है, टू पॉलीगन्स हैविंग, सेम क्या होना चाहिए, साइज, शेप सेम होनी चाहिए, हैविंग सेम शेप। ठीक है, या हम इसको और पर्टिकुलर डेफिनेशन में बोलना चाहे, टू पॉलीगन्स हैविंग सेम नंबर ऑफ साइड्स। ठीक है, शेप के बाद नंबर ऑफ साइड्स आर सेट टू बी सिमिलर। कब सिमिलर होंगी, आर सेट टू बी सिमिलर if and only if first is their corresponding angles are equal. Second condition is the length of, अब दो ही चीज़ें होती हैं पॉलीगन में, फिगर में हमारे पास या तो लेंथ होती हैं या फिर एंगल होते हैं। तो एंगल पे हमने बता दिया कि दोनों के एंगल इक्वल होने चाहिए। अब लेंथ पे क्या बोल रहा है कि द लेंथ ऑफ देयर कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रपोर्शनल। प्रपोर्शनल का मतलब है अगर एक दोनों का रेशो इक्वल होना चाहिए। प्रपोर्शनल का मतलब क्या होता है, रेशो शुड बी इक्वल। ठीक है, वो अभी क्वेश्चन करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। प्रोपोर्शनल का मतलब हुआ हमें रेशो पे बात करनी है, अगर एक ट्राइंगल की फर्स्ट साइड ली है तो दूसरी ट्राइंगल की फर्स्ट साइड लें, उनका जो रेशो फाइंड आउट करें वो नेक्स्ट के इक्वल आ जाए। फिर हमारे पास आती है नेक्स्ट हेडिंग, इक्वी एंगुलर ट्राइंगल्स। नाम से पता चल रहा है, इक्वी एंगुलर ट्राइंगल्स। ठीक है, इक्वी मतलब इक्वल, एंगुलर मतलब एंगल, तो ट्राइंगल तो हमें पता ही है ट्राइंगल, तो द ट्राइंगल इन विच कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, तो वो क्या हो जाएंगे, इक्वी एंगुलर ट्राइंगल्स। अब ट्राइंगल्स की बात हुई है तो टू ट्राइंगल्स होंगे, टू ट्राइंगल्स आर सेट टू बी इक्वी एंगुलर। इक्वी एंगुलर मतलब उन दोनों के एंगल्स क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। और कौन से एंगल, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। कॉरेस्पॉन्डिंग मतलब अगर ए बी सी के साथ पी क्यू आर लिखा है तो ए को पी कॉरेस्पॉन्ड करेगा, बी को क्यू और सी को आर। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, ये हो गया हमारे पास इक्वी एंगुलर ट्राइंगल्स। अब आ जाते हैं मेन टर्म पे जो हमारा सिलेबस है, दैट इज द सिमिलर ट्राइंगल्स। सिमिलर ट्राइंगल्स ये इंपॉर्टेंट है। सिमिलर ट्राइंगल का मतलब क्या हुआ, अब ऑब्वियसली टू ट्राइंगल्स पे बात करनी है। टू ट्राइंगल्स आर said to be similar
इफ, अब कंडीशंस क्या क्या होंगी, अब ये तो पॉलीगन से पता चल गया होगा। पॉलीगन में क्या था हमारे पास, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, तो ऑब्वियसली ट्राइंगल भी एक पॉलीगन है, एंगल्स भी इक्वल होने चाहिए। उसी के साथ लेंथ ऑफ देयर कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल, तो ये पॉलीगन के लिए था तो ट्राइंगल के लिए भी होगा। तो सेम कंडीशंस लिख देते हैं। फर्स्ट कंडीशन इज देयर कॉरेस्पॉन्डिंग। अब ये कॉरेस्पॉन्डिंग वाला पार्ट अच्छे से समझ लेना, क्योंकि कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है तो ही इक्वल कंडीशन सेटिस्फाई होगी, अदरवाइज नहीं। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, ठीक है, अभी डिस्कस करेंगे कॉरेस्पॉन्डिंग भी। सेकेंड इज देयर कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। प्रोपोर्शनल मतलब किस पे बात करना है, रेशो पे बात करना है, ठीक है, हो गया यहाँ तक। अब आ जाता है कॉरेस्पॉन्डिंग। कॉरेस्पॉन्डिंग का क्या मतलब है वो डिस्कस करते हैं पहले। कॉरेस्पॉन्डिंग का मतलब, अगर मेरे पास एक ट्राइंगल है ABC और एक ट्राइंगल है PQR, ठीक है। अब अगर हमें क्वेश्चन में बोला है इन दोनों पे डिस्कस करना है, तो हम कैसे करेंगे। यहाँ पे देखो फर्स्ट अगर A है तो यहाँ पे फर्स्ट क्या है P, तो A कॉरेस्पॉन्ड करेगा P को, ठीक है। A के साथ डील होगा P, P के साथ डील होगा A। सेकेंड हमारे पास आता है B, तो B किसको कॉरेस्पॉन्ड करेगा, Q को कॉरेस्पॉन्ड करेगा। ऐसे ही थर्ड मेरे पास आ जाता है C, तो C किसको कॉरेस्पॉन्ड करेगा, R को कॉरेस्पॉन्ड करेगा। ये ध्यान रखना है, जिस सीक्वेंस में आपको ट्राइंगल गिवन है आपको उसी सीक्वेंस में फॉलो करना है, अपनी मर्जी से चेंज नहीं करना। सपोज मेरे को दे दिया CAB, ठीक है, या CBA, कोई भी ट्राइंगल दिया, और इधर दे दिया मेरे को ट्राइंगल PQR, तो आपको ये नहीं करना कि CBA है तो मैं इसको चेंज करके ABC लिख दूं, वो गलत है। आपको यहीं से देखना है कि CBA और PQR है तो कैसे कॉरेस्पॉन्ड करेंगे। C कॉरेस्पॉन्ड करेगा P को, B कॉरेस्पॉन्ड करेगा Q को, और A कॉरेस्पॉन्ड करेगा R को। नाउ लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। कोई भी ट्राइंगल लेते हैं जो कि हमारे पास क्या हो, सिमिलर हो, ठीक है। ट्राइंगल ले लो, पॉलीगन ले लो, एक ही बात है, ठीक है। पहले कोई भी पॉलीगन पे डिस्कस कर लेते हैं, फिर ट्राइंगल का एग्जाम्पल लेते हैं। कोई भी पॉलीगन मैंने लिया, सपोज मेरे पास फर्स्ट एग्जाम्पल है दिस वन, ठीक है। आपको बोला नहीं जाएगा वो स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, क्या है, आपको फिगर से खुद ऑब्जर्व करना है, ठीक। यहाँ पे आया ABCD, दिस इज 3 सेंटीमीटर, दिस इज 3 सेंटीमीटर, दिस इज 3 सेंटीमीटर एंड दिस इज 3 सेंटीमीटर। अब ये फिगर से पता चल गया होगा, ऑल द एंगल्स आर 90, ऑल द साइड्स आर इक्वल, तो ये हमारे पास क्या है, स्क्वायर है। तो ऑब्वियसली स्क्वायर के सिमिलर कौन सी फिगर होगी, स्क्वायर होगी, ये चीज़ तो क्लियर है, ठीक। फिर मैं ले लेती हूँ कोई भी फिगर, इसका सिमिलर प्रूव करना है मेरे को, तो सबसे पहले मेरे को स्क्वायर लेना पड़ेगा, तो मैंने स्क्वायर ले लिया, ये एंगल्स हमारे पास क्या हुए, इक्वल हो गए, ठीक है। अब इसका नाम दे दिया मैंने PQRS। ये आ गई मेरे पास 6 सेंटीमीटर, तो ये भी 6 होगी, ये भी 6 होगी और ये भी 6 होगी, ठीक है। क्लियर यहाँ तक, ये भी हमारे पास क्या है, स्क्वायर है। तो अब बात करते हैं कंडीशन की। फर्स्ट कंडीशन क्या थी, एंगल शुड बी सेम, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, एंगल A इक्वल्स टू एंगल P, क्यों, क्योंकि 90 के इक्वल है। एंगल B इक्वल होगा एंगल Q के, अगेन रीजन 90 डिग्री। एंगल C इक्वल है एंगल R के, 90 डिग्री, एंड एंगल D इक्वल है एंगल S के, अगेन 90 डिग्री। तो फर्स्ट कंडीशन हो गई हमारे पास, ऑल द एंगल शुड बी इक्वल, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। यहाँ पे अगर बात कर रहे हैं ABCD पे, तो यहाँ बात कर रहे हैं PQRS पे, हो गए कॉरेस्पॉन्डिंग। फिर आती थी साइड्स का रेशो, ठीक है। अब ABCD नेम लिया है तो साइड्स इसी के हिसाब से चलेंगी। AB अपॉन PQ कितना आया, 3/6, यानी कि 1/2। सेकेंड देखें BC, तो इधर से आएगा मेरे पास QR अपॉन में QR, प्रोपोर्शनल का मतलब रेशियो इक्वल होना चाहिए, तो ये आ गया 1/2, ठीक है। इधर से हम देखें BC के बाद CD, तो इधर से मेरे पास क्या आएगा, RS, अगेन 3/6, कैंसिल आउट किया तो 1/2, एंड द फोर्थ वन इज DA, और इधर से आ गया SP, वो भी क्या है, 3/6, यानी कि 1/2। अब अगर आप ऑब्जर्व करो तो ऑल द रेशियोज आर इक्वल, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो इक्वल है, ठीक है। तो इट मीन्स देयरफॉर
ABCD इज सिमिलर टू, किसके सिमिलर है, PQRS। ठीक है, ये एग्जाम्पल देखा हमने। दिस इज द एग्जाम्पल फॉर एनी पॉलीगन। ऐसे ही कोई भी ट्राइंगल का एग्जाम्पल भी हम ले सकते हैं। ठीक है, क्लियर यहाँ तक। नाउ लेट्स मूव टू एक्सरसाइज 6.1। सिंपल है, कोई ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है, बट कई बार 1 मार्क्स में हमारे पास क्वेश्चन आ जाते हैं, इसलिए हम डिस्कस कर रहे हैं। और अगर नहीं भी आते हैं तो ये आपके कंसेप्ट क्लियर करने के लिए ज़रूरी है। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द करेक्ट वर्ड्स गिवन इन द ब्रैकेट्स। ठीक है, ब्रैकेट में नहीं भी गिवन है तो आपको खुद अंडरस्टूड होना चाहिए हमें क्या पुट करना है। फर्स्ट इज ऑल सर्कल्स आर कॉन्ग्रुएंट और सिमिलर। तो जो सर्कल हैं वो क्या हो सकते हैं, कॉन्ग्रुएंट हो सकते हैं या सिमिलर हो सकते हैं। सो द आंसर विल बी सिमिलर। सिमिलर क्यों होंगे, क्योंकि हमें यहाँ पे कोई मेजरमेंट नहीं गिवन सर्कल की कि आपकी रेडियस कितनी है। तो इनकी क्या होगी, हमारे पास शेप तो सेम होगी बट साइज कैन बी डिफरेंट, साइज कैन बी डिफरेंट। ठीक है, आपको पूरी एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं है, बट अगर पूछा जाए ऑल द सर्कल्स आर सिमिलर टेल द रीजन, तो फिर आपको रीजन लिखना है शेप इज सेम बट साइज कैन बी डिफरेंट, इसलिए वो सिमिलर हुआ। सेकेंड इज ऑल स्क्वायर्स आर, अगेन सेम है कंडीशन, कॉन्ग्रुएंट और सिमिलर, तो ये भी हमारे पास क्या आ जाएगा, सिमिलर। सेम वही कंडीशन है, शेप विल बी सेम बट साइज कैन बी डिफरेंट। अगर यहाँ पे आपको मेजरमेंट दे रखी हो ऑल स्क्वायर्स ऑफ साइड 3 सेंटीमीटर, तो वो क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। नेक्स्ट वन इज ऑल डैश ट्राइंगल्स आर सिमिलर। कौन से ट्राइंगल सिमिलर होते हैं, आइसोसेलेस। सो ऑल इक्विलेटरल ट्राइंगल्स आर सिमिलर। अब रीजन देखते हैं। अब देखो, सपोज मेरे पास कोई भी इक्विलेटरल ट्राइंगल है, आपको ये पता है कोई भी इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो उसकी सारी साइड्स इक्वल है। तो चाहे आप ABC लिखो, चाहे BCA लिखो, चाहे CAB लिखो, एक ही बात। ठीक है, इक्विलेटरल ट्राइंगल में तीनों साइड्स इक्वल है तो तीनों एंगल्स भी इक्वल होंगे। बट आइसोसेलेस ट्राइंगल में क्या होता है कि हमारे पास अगर ये दोनों साइड्स इक्वल हैं तो यही दोनों एंगल इक्वल होंगे। ये हो गया ABC सपोज, और यहाँ पे मैंने लिया PQR, और मैं क्या देती हूँ, ये दोनों इक्वल हैं। तो यहाँ पे जो ABC और PQR पे हमें बात करनी है, हमें कंडीशन गिवन है कि ABC के साथ PQR है, तो AB किसको कॉरेस्पॉन्ड करेगी, PQ को। तो देखो AB तो इक्वल आ गया PQ के, साइड्स का इक्वल की बात करो चाहे आप रेशो की बात कर लो, एक ही बात है। ठीक है, मैं रेशो पे बात कर लेती हूँ यहाँ पे। तो पहले एंगल पे डिस्कस करते हैं। एंगल A, तो एंगल P इक्वल आना चाहिए, बट हमारे पास कोई कंडीशन नहीं है कि दोनों इक्वल होंगे कि नहीं होंगे। इधर से मैं देखूं एंगल B इक्वल होना चाहिए एंगल Q के, बट B और C इक्वल हैं, ये दोनों साइड्स इक्वल है, तो ज़रूरी नहीं है जो एंगल Q है वो आपका R के इक्वल होगा। ठीक है, तो यहाँ पे कंडीशन जो हमारी आती है वो एंगल्स पे डिफर कर जाती है कि दो एंगल्स तो सेम होंगे बट थर्ड एंगल की कोई श्योरिटी नहीं है कि वो इक्वल होगा कि नहीं होगा। दूसरा, जब कॉरेस्पॉन्ड कर रहा है तो भी डिफरेंट पार्ट हो सकते हैं, जैसे यहाँ पे AB और AC साइड का जो रेशियो लोगे वो यहाँ से PQ और QR साइड के इक्वल होगा, जबकि इसके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, BC के अकॉर्डिंग होना चाहिए, तो वो चीज़ भी कॉरेस्पॉन्ड नहीं करेगी। नेक्स्ट इज two polygons of same number of sides are similar if corresponding angles are, ये तो अभी हमने किया ही था, equal and sides are proportional। तो ये चीज आ गई हमारे पास। दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। सिंपल फिलअप्स थे बट ये थोड़ा सा कंसेप्चुअल थे। सो क्वेश्चन नंबर 2 इज गिव 2 एग्जांपल्स ऑफ, फर्स्ट इज सिमिलर फिगर्स, सेकंड इज नॉन सिमिलर फिगर्स। तो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो सिमिलर क्या होता है, नॉन सिमिलर क्या होता है, तो एग्जाम्पल खुद दे सकते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल मैं ले लेती हूँ, कोई भी दो स्क्वायर, तो आपको इनकी फिगर बना के दिखाना पड़ेगा। यहाँ पे कैसे, एक की मेजरमेंट आप अलग दिखा दो, एक की मेजरमेंट आप सेम दिखा दो, मतलब ज़्यादा दिखा दो, एक की कम दिखा दो। ये मैंने ले लिया 2 सेंटीमीटर, ये भी 2 सेंटीमीटर, दिस इज ऑल्सो 2 सेंटीमीटर, दिस इज ऑल्सो 2। ये मैंने ले लिया 5 सेंटीमीटर, दिस इज ऑल्सो 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर। अब सिर्फ साइड की मेजरमेंट लिखने से क्वेश्चन नहीं हुआ, आपको साथ में एंगल्स भी बताने पड़ेंगे कि ये एंगल्स हमारे पास क्या हैं, इक्वल है। ठीक है, ये तो हो गया फर्स्ट स्क्वायर का एग्जांपल। सेकंड आप क्या ले सकते हो, रेक्टेंगल का एग्जांपल ले सकते हो। ठीक है, रेक्टेंगल में मैंने यहाँ लिया 3 सेंटीमीटर
और ये मैंने ले लिया 2 सेंटीमीटर, ठीक है, 3 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर। यहाँ पे हम लिखेंगे रेक्टेंगल, तो यहाँ पे मेरे पास क्या आया, ग्रेटर ले लेते हैं थोड़ा सा, ये मैंने ले लिया 6 सेंटीमीटर और ये 2 सेंटीमीटर, ये अगेन 6 सेंटीमीटर, यहाँ पे 2 सेंटीमीटर, रेक्टेंगल है तो ऑब्वियसली ऑल द एंगल शुड बी 90 डिग्री, ठीक है, हो गया एग्जाम्पल। नॉन सिमिलर में आप कुछ भी कर सकते हो, आपकी मर्जी है, ट्राइंगल लो, आपकी मर्जी है, स्क्वायर लो, रेक्टेंगल लो, जो आपको लेना है वो ले सकते हो। सेम आप सिमिलर फिगर में भी ले सकते हो, ठीक है। यहाँ पे मैं कोई भी ट्राइंगल ले लेती हूँ, ये 1 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ मैंने कोई भी ट्राइंगल लिया जिसकी तीनों साइड इक्वल है, 3 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर, तो साइड्स का ही रेशियो इक्वल नहीं आएगा, एंगल पे तो बात करने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक। नेक्स्ट यहाँ पे आप ले लो कोई भी स्क्वायर ले लो साथ में, स्क्वायर मैंने लिया यहाँ पे 2 सेंटीमीटर, ये भी 2 सेंटीमीटर, दिस इज ऑल्सो 2 सेंटीमीटर, दिस इज ऑल्सो 2 सेंटीमीटर। उसके साथ में आप कोई भी रोम्बस ले लो या कोई भी और क्वाड्रिलेटरल ले लो, रोम्बस की जरूरत नहीं है, क्वाड्रिलेटरल ले सकते हैं। ये मैंने कोई भी फिगर ले ली जो डिफरेंट नेम से ले ली, डिफरेंट साइजेस से ले ली, तो कोई भी एग्जांपल्स हो सकते हैं ऐसे। नाउ थर्ड क्वेश्चन इज, two figures are given, first figure is PQRS, second is ABCD. We have to tell whether they are similar or not, similar or not। तो आंसर तो हमें क्लियरली दिख रहा है, they are not similar। क्यों नहीं है हमारे पास सिमिलर, अभी देखते हैं। नॉट सिमिलर बिकॉज ये देखो फर्स्ट वाली जो शेप है, बिकॉज PQRS is a rhombus बट नॉट स्क्वायर। स्क्वायर नहीं है, क्यों? क्योंकि इसमें हमें एंगल्स के बारे में नहीं पता। एंड ABCD हमें क्या पता है, एक स्क्वायर है, ABCD इज अ स्क्वायर। तो पहली कंडीशन, जहाँ पे जो शेप है वही सेम नहीं है तो आगे की तो कंडीशन ही नहीं आती, तो इसलिए ये दोनों क्या होंगे, सिमिलर नहीं होंगे। So with this we have finished with exercise 6.1. This is the simple one for the 1 mark questions only.